हेलो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है 18 से 24 जुलाई तक। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी ठहरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो स्कॉर्पियो, सबसे पहले हम देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि गाइडेंस आपके लिए क्या है इस वीक। चलिए देखते हैं। सेल्फ रिलायंस, तो अपने ऊपर भरोसा रखें, दूसरों पे पूरी तरह भरोसा ना करें। या एक होता है कि हम पूरी तरह छोड़ देते हैं काम किसी दूसरे पे, वो ना करें इस वीक। हो सकता है मन मुताबिक काम ना हो या जैसा रिजल्ट्स आप चाह रहे वो नहीं हो, तो खुद पे भरोसा करके कोशिश करें कि चीज़ें खुद से कर लें आप। और अगर किसी से हेल्प भी लेते हैं तो आप ज़रूर नज़रें बनाए रखें ये, या जानकारी जुटाते रहें उस सिचुएशन से रिलेटेड। तो खुद पे भरोसा रखना ही बहुत ज़रूरी है। लीडरशिप, सेट योर गोल्स, तो अपने गोल सेट करें। इस वीक जब लीडरशिप की क्या होती है, पहले वो गोल सेट करते हैं फिर उसके ऊपर काम करते हैं। तो वही करना है आपको कि वीकली गोल सेट करें और उसके ऊपर काम करें। ये आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगी। चलिए देखते हैं जॉब, पैसा, बिजनेस। जॉब, पैसा, बिजनेस स्कॉर्पियो के लिए। लास्ट शफल। द फूल, द फोर ऑफ पेंटिकल, द मून, द डेविल विद द नाइट ऑफ कप्स। तो यहाँ फूल, न्यू बिगिनिंग्स, कोई नई शुरुआत दिख रही है कुछ के लिए। कोई नई शुरुआत करते हुए दिख सकते हैं आप फूल के साथ। अगर स्टूडेंट हैं तो हो सकता है अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके एक नई जॉब की तरफ जाना चाह रहे हैं, मतलब अपनी वर्किंग करियर शुरू करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए कोई घूमने फिरने वाली भी एनर्जी हो सकती है, नई जगह जा सकते हैं आप। और कुछ के लिए ये ट्रैवल की कार्ड्स है, तो ट्रैवल करते हुए दिखेंगे एक हैप्पी गो लकी वाली सिचुएशन में ये दिख रहा है। तो एक नई शुरुआत करने की चाहत, एक न्यू बिगिनिंग है, एक हैप्पी एनर्जीज दिख रही है और ट्रैवल। फोर ऑफ पेंटिकल, पैसों को खर्च करें सोच विचार के, फिजूल खर्ची से बचे। हो सकता है आपके फिनेंसेस स्टेबल है, ऐसा नहीं है कि कुछ दिक्कत है, स्टेबल है फिनेंसेस, पर फिजूल खर्ची से बचने की ज़रूरत है फोर ऑफ पेंटिकल के साथ। अगर फोर ऑफ पेंटिकल के साथ जो ज़रूरी खर्चे हैं बिल्कुल करें, लेकिन जो गैर ज़रूरी हैं, जो फिजूल खर्ची है, जो बाद में भी किया जा सकता है, उसको रोके इस वक्त। तो एक स्टेबल सिचुएशन दिख रही है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। खर्च से बचे, फिजूल खर्चे से। द मून, इमोशनल हो सकते हैं, थोड़े स्ट्रेस्ड आउट हो सकते हैं, व्यर्थ की चिंताएं हो सकती हैं मून कार्ड के साथ। एट टाइम्स डिप्रेशन वाली एनर्जी फील कर सकते हैं। तो योगा, मेडिटेशन, जो भी पॉजिटिव एफर्मेशंस, चैंटिंग, मोटिवेशनल वीडियोस, ये सारी चीज़ें देखें या करें जिसमें आपको लगता है कि आपको रिलीफ मिलती है। तो इस सिचुएशन से आपको रिलीफ मिलेगी। दूसरी चीज़ हो सकता है कुछ स्कॉर्पियो चिंतित, मतलब उनको लगता है कि लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है, ये इस चीज़ से चिंता हो सकती है कि फ्यूचर में क्या है नहीं है। इस तरह की चिंता भी आपको सता सकती है। तो मैं बता दूं, ज़्यादा चिंता से कुछ नहीं होता, फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, आप और मेंटली डिप्रेस फील करेंगे। तो जो है अपने आप को पॉजिटिव रखें। एंड सेकेंडली, जो एफर्ट हो रहा है, अगर आप इसके लिए कुछ कर पा रहे हैं तो वो एफर्ट करें। सिर्फ सोच करके नहीं चीज़ें ठीक होंगी, एक्शन बिना कोई आउटकम नहीं होता। तो अगर आप इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो थोड़ा सा वहाँ एफर्ट करने की ज़रूरत है, सिर्फ थिंकिंग हेल्प नहीं करेगी। द डेविल, तो यहाँ पे तो स्कॉर्पियो हो सकता है आपके इर्द गिर्द लोग हों जो आपसे जलते हैं, जलसी वाली एनर्जीज है, ऑफिस पॉलिटिक्स है, ऊपर से मीठे बनते हैं, अंदर से उनके मन में आपके लिए प्रति जलन हो सकती है। तो उन लोगों से दूरियां बनाएं, अपने को सेफ रखें, इग्नोर करें इन सिचुएशंस को जहां हो सकता है
ऑफिस पॉलिटिक्स खेलना, आगे सामने बढ़िया बातें करना, पीछे कुछ और इरादे होना इस कार्ड के साथ। दूसरी चीज़ है कोई भी सिचुएशन या कोई, जैसे अगर आप काम से ऑब्सेस्ड है, ऑब्सेशन वाली भी एनर्जी यहाँ दिख रही है, कोई चीज़ से ऑब्सेस्ड होना, तो ऑब्सेशन अच्छी नहीं होती, चाहे आप भले ऑब्सेशन से काम ही क्यों ना करते हो। एक बैलेंस बहुत ज़रूरी होती है लाइफ में, तो अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस लाने की ज़रूरत है, किसी भी तरह का ऑब्सेशन से बचने की ज़रूरत है। नाइट ऑफ कप्स, कुछ गुड न्यूज़, कोई छोटी सी गुड न्यूज़, गुड लक आ सकती है आपके लिए। नाइट ऑफ कप्स कुछ भी हो सकता है, कोई ऑफर हो सकती है, कोई मनी से रिलेटेड, इमोशनल हो सकती है, घर परिवार से रिलेटेड हो सकती है, तो एक गुड न्यूज़ आते हुए। ये भी ट्रैवल की कार्ड है, तो ट्रैवल के दो कार्ड हैं, तो ट्रैवल की ज़्यादा संभावना है। लकी नंबर आपके लिए नंबर 1 रहेगी। लकी कलर आपके लिए मरून रहेगी। पैसों की स्थिति मुझे एवरेज दिख रही है, फिजूल खर्ची से बचने की ज़रूरत है। सो ऑल द बेस्ट। चलिए अब लव देखते हैं। लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स और आउटकम। स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए, स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए, स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए। लास्ट शफल, स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए। द फूल विद द 2 ऑफ कप्स, क्या बात है। द टेम्परेंस विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ से तो एक चांस, एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं पर्सन आपके साथ। ट्विन फ्लेम सोलमेट वाला कनेक्शन फील कर सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में ये कोई नए पर्सन हो सकते हैं, कुछ लोगों को ट्रैवल करने के दौरान मिल सकते हैं। तो और अगर पुराने पर्सन हैं जो आपके साथ एक चांस, एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहेंगे, क्योंकि गहरा प्यार, बहुत डीप बॉन्ड ऑफ लव आपके साथ वो फील करते हैं, ये वाली एनर्जीज है। 2 ऑफ कप्स, एरीज हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त फीलिंग है, लीप ऑफ फेथ, चांस, और कुछ के लिए नया लव भी हो सकता है यहाँ पे। यहाँ तो टेम्परेंस विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स, वेट और वॉच कर रहे हैं स्कॉर्पियो आपके पर्सन। बैलेंस बनाए हुए हैं, पेशेंस बनाए हुए हैं, टर्न अराउंड चाहते हैं, पॉजिटिव सिचुएशन में बदलना चाहते हैं चीज़ों को, बट ये एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे। ना नजरें बनाए हुए हैं आपके ऊपर, दूर से देख रहे हैं, ऑनलाइन आपको देख रहे हैं। यस, इनको एक डिसीजन लेना है आगे चल करके, पर अभी वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है, एसेस कर रहे हैं सिचुएशन को। कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ के लिए एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप हो सकती है। तो एक सिचुएशन की जानकारी जुटाते हुए, आपके ऊपर नजरें बनाते हुए ये वेट एंड वॉच कर रहे हैं, एक डिसीजन या फिर सिचुएशन में चेंज आने का, टर्न अराउंड आने का, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, फोकस्ड हैं अपने ऊपर। टेम्परेंस के साथ हीलिंग वाली भी एनर्जीज है। सजिटेरियस हो सकते हैं, एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए। चलिए देखते हैं लाइकली आउटकम। लाइकली आउटकम स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के पर्सन के बीच। लाइकली आउटकम स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के पर्सन के बीच। लास्ट शफल, Four of Pentacles, the Justice with the 7 of Wands। तो यहाँ पे पर्सन स्टक है 4 ऑफ पेंटिकल के साथ, पर ओपन अप हो नहीं हो रहे, स्टक है आप में, लेट गो भी नहीं कर पा रहे, ना ओपन अप हो रहे, वो वाली है। जस्टिस, बैलेंस लाने की चाहत है, स्टक है, लेकिन 7 ऑफ वॉन्ड्स है, नहीं मुझे एक्शन लेते हुए नहीं, एक डिफेंसिव वॉल बिल्ड कर रखा है, इमोशनली नॉट अवेलेबल वाली सिचुएशन है। अभी अजीब है, क्योंकि देखिए स्टक हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, जस्टिस चाहते हैं, न्याय, बैलेंस की कार्ड होती है ये, लेकिन 7 ऑफ वॉन्ड्स, डिफेंसिव, इमोशनल वॉल बिल्ड, में भी हर्ट हुए हैं तो और हर्ट नहीं होना चाहते, फिर से हर्ट नहीं होना चाहते ही हो सकता है। इसलिए कुछ सिचुएशंस में हो सकता है आपने ब्लॉक कर रखा हो तो वो रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ सिचुएशंस में ब्लॉक सिचुएशंस, या एक आपके तरफ से एनर्जी पॉजिटिव नहीं हो तो हो सकता है उस कारण भी डिफेंसिव हो सकते हैं।
पर स्टक हैं, लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। आपको यहाँ आप दोनों नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन या सेपरेशन में हो सकते हैं। जस्टिस बैलेंस लाने की चाहत है, पर पर्सन डिफेंसिव है, या तो चोट लगने, फिर से हर्ट नहीं होना चाहते। ये कुछ केसेस में ब्लॉक्ड हो सकते हैं, चाहे इन्होंने ब्लॉक किया है, आपने ब्लॉक किया है, कुछ भी हो सकता है। तो वो वाली एनर्जीज है, लेकिन लेट गो नहीं कर पा रहे हैं पर्सन। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ सिचुएशंस में अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, मैरिड हैं, एज अ कपल हस्बैंड वाइफ हैं, और वहाँ अगर पर्सन अभी भी आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है आप लोग बैटल लीगल डिवोर्स सेटलमेंट के लिए जा रहे हो, लीगल बैटल भी फाइट कर रहे हो। तो पर्सन भले ओपन अप नहीं होंगे, लेकिन स्टक है अभी भी आप में, आपको बुलाए नहीं है, आपसे एनर्जी वाइज अभी भी कनेक्टेड है। मैरिड के लिए जो है कि अगर जस्टिस लीगल की भी कार्ड होती है, तो कोई लीगल बैटल अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच चल रही है, अगर आप मैरिड हैं, वहाँ भी यहाँ एक और चीज़ दिख रही है, स्पेशली मैरिड के लिए। अगर आप लीगल बैटल फाइल कर रहे हैं, पैसे हो सकते हैं एक कारण, कॉम्पेंसेशन, एलिमनी हो सकती है एक कारण पर्सन के ओपन अप नहीं होने का। तो स्टक है, इस कारण से सिचुएशन ओवरऑल स्टक हो सकती है। पर्सन के अलावा सिचुएशन स्टक हो सकती है कि कंपेंसेशन, मनी, ये कारण हो सकती है कि ये तलाक वाली सिचुएशन, डिवोर्स वाली सिचुएशन आगे नहीं बढ़ रही है। ये वेरी फ्यू के लिए है, और स्पेशली सिर्फ मैरिड जो लोग डिवोर्स सेटलमेंट है। बाकियों के लिए, जो अनमैरिड के लिए मैंने बोला, पर्सन स्टक है, जस्टिस चाहते हैं, पर ओपनिंग अप नहीं हो रहे हैं, क्यों हर्ट नहीं होना चाहते। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।